एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीमा। पालम के राजनगर पार्ट 2 में स्थित ड्यू प्लेनेट प्री स्कूल में एक दंत चिकित्सा कैंप लगाया गया, जिसके माध्यम से स्कूल के सभी बच्चों की दांतों की जांच की गई। स्कूल की प्रिंसिपल नीलम मिश्रा ने बताया कि हम समय पर बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए हेल्थ कैंप और मेडिकल कैंप लगाते रहते हैं, ताकि आने वाले समय में किसी तरह की बीमारियों से बच्चे ग्रस्त न हो और माता पिता भी इसके प्रति अवेयर रहें। यह स्कूल की एक शानदार पहल है। इससे पहले भी एनुअल डे बनाया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस मौके पर प्रमुख समाज सेविका रेखा यादव भी पहुंची। आज डेंटल कैंप लगाया जा रहा है, तो बच्चों में किस किस तरह की डेंटल की बीमारियां निकल रही हैं और क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? सर सबसे पहले तो ये छोटे बच्चे हैं, तो ये ब्रशिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको जल्दी कीड़े लगते हैं दांतों में और स्टेन्स और कैलकुलस, क्योंकि ये दूध वाले दांत होते हैं। तो ये कुछ टाइम के लिए ही होते हैं, 12 साल की एज तक। उसके बाद ये गिर के परमानेंट टीथ आते हैं। तो उनकी टेक केयर के लिए हमें सबसे पहले ब्रशिंग, बच्चों को प्रॉपरली ब्रशिंग करानी चाहिए। और कौन सा टूथपेस्ट, पेडीफ्लोर टूथपेस्ट होता है, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें फ्लोराइड कंटेंट होता है। फ्लोराइड कंटेंट से क्या होता है, हमारी जो टूथ होते हैं वो डीमिनरलाइज नहीं होते और लंबे समय तक चल पाते हैं। इसलिए बच्चों में सिर्फ कीड़े लगते हैं, ठीक है। और स्टेन्स और कैलकुलस, जब बच्चे के नए दांत आते हैं तो मसूड़े वो अस्वस्थ हो जाते हैं। इस वजह से उनका स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रॉपर ब्रशिंग और उसके लिए हमें स्केलिंग या बच्चों को हमें प्रॉपर ब्रशिंग करवानी चाहिए। बस आजकल बच्चों में जो दांतों के बीच में गैप आ जाता है या आगे टेढ़े मेढ़े दांत हो जाते हैं, तो लोगों को ऑर्थो ट्रीटमेंट काफ़ी लोग एडवाइस करते हैं, जो 1 साल के लिए परमानेंट हो जाता है। उसका क्या प्रोसीजर और पेरेंट्स की यदि आपके पास जाते हैं उसके लिए कुछ ऑफर्स हैं क्या? सबसे पहले जो ऑर्थो ट्रीटमेंट है, वो जब दूध के दांत टूटते हैं बच्चों के और उसके बाद जब नए दांत आते हैं तो वो सारे टेढ़े मेढ़े आते हैं उनको। लेकिन एकदम से हमें ट्रीटमेंट पे नहीं जाना चाहिए, कुछ टाइम रुकना चाहिए, क्योंकि जब सारे दांत मुंह में आ जाते हैं उसके बाद वो अपने आप अलाइन होते हैं, अपने आप अपनी जगह पे आते हैं। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि अपने आप सीधे हो जाते हैं, अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। लेकिन 12 से 13 साल की उम्र के बाद भी अगर वो दांत टेढ़े मेढ़े रहते हैं तो हमें उनको ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। और उसके लिए क्या होता है, आपका 10 से 11 महीने का पूरा एक समय रहता है। उस पूरे समय में आपको हर महीने डॉक्टर के पास विजिट करना होता है। और ब्रशिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती, ब्रेसेस लगे होते हैं। और ब्रेसेस हमारे बहुत तरीके के होते हैं, एक मेटल के ब्रेसेस लगते हैं, बट आजकल एडवांस आ गए हैं, तो कई लोगों को होता है कि दिखने में अच्छा लगे, तो दांत के कलर के ब्रेसेस भी आते हैं। और आजकल अलाइनर्स भी आ गए हैं, जो कि सिर्फ हमें प्लेट पहननी होती है और हमें कोई ब्रेसेस लगवाने की नीड नहीं होती उसमें। खर्चा इसका जो भी आता है वो लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास पड़ता है, ठीक है। और बस ज़्यादातर तो बच्चों में यही है कि थोड़ा रुक के हमें उसके बाद हमें ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए। उसके बाद जैसे 1 साल यदि ट्रीटमेंट हो जाता है, उसके बाद वो परमानेंट हो जाता है या सर 1 साल ट्रीटमेंट जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम एक प्लेट देते हैं पहनने के लिए, वो लगभग हमें 6 से 7 महीने पहननी पड़ती है। क्योंकि होता क्या है, जब दांत सीधे होते हैं तो मूवमेंट होती है हड्डी के अंदर, तो एकदम से अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वापस उसी जगह पे चले जाएंगे, क्योंकि हड्डी अंदर से ढीली हो चुकी होती है वहाँ पे। जब वापस ट्रीटमेंट खत्म होता है तो हम प्लेट देते हैं, ताकि वो उसी लोकेशन पे रहे और 6 महीने तक वहाँ पे भी हड्डी बन जाए जो गैप बना था अंदर, और फिर वो स्टेबल हो जाते हैं। 6 महीने के बाद आप फिर वो परमानेंट से सही समय पे अपने लोकेशन पे आ जाते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था और कितने बच्चों का ट्रीटमेंट कराने का उद्देश्य बनाया? देखिए, हमारे पास अभी हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे 100% जो है हमारे बच्चे आएँ और अपना डेंटल चेकअप करवाएं, है ना। क्योंकि देखो, आजकल जो खा रहे हैं बच्चे, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो उसमें क्या, पेरेंट्स भी अवेयर हो जाएंगे। आपके बच्चों की दांत वगैरह देख रहे हैं, चेकअप हो रहा है हमारा, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे 100% बच्चे आएँ और चेकअप करवाएं। बहुत अच्छा कैंप लगा हुआ है और मेरा पहले भी एक्सपीरियंस जो है फिजिशियन का जो लगा था वो भी काफ़ी बेस्ट है। और सेक्रीफाइस हूँ मैं इस चीज़ के लिए, आगे भी शायद ऐसे रहूँगी सेक्रीफाइस। मैम, जो आज स्कूल में डेंटल कैंप लगाया उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छा है बच्चों के लिए डेंटल, तो कि अभी 3 इयर्स में इनका डेंटल चेकअप हो रहा है, बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। और क्या है, स्कूल की जो स्कूल में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करवाते हैं, बच्चों को अच्छे से रखते हैं, बच्चों को संभालते हैं, बहुत अच्छे। आज मैंने भी जो ये ड्यू प्लेनेट प्री स्कूल में जो कैंप लगाया गया दांतों का, इसमें मेरे दोनों बच्चों का चेकअप करवाया है। रेखा जी, आज जो ड्यू प्लेनेट प्री स्कूल में डेंटल कैंप लगाया गया उसका किस तरह देखते हैं? ये जो काम हमारी नीलम मैडम कर रही हैं और बाकी स्टाफ कर रहा है, बहुत ही अप्रिशिएट है।
मैं करती हूँ इसको और बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। आप देखो छोटे और बड़े सभी लोग आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो अपना दांतों का चेकअप करा रहे हैं, चेकअप भी करा रहे हैं, साथ में उनको वो दवाइयाँ भी लिख के दे रहे हैं, बता भी रहे हैं तुम्हें क्या कराना चाहिए, तुम्हें क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं, एप्लीकेशन सब कुछ वो करके दे रहे हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारा काम है। अब जो अपने क्या नाम अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो उन सब लोगों के लिए बहुत ही प्रशंसनीय ये कार्य कर रही हैं। और ये स्कूल में मैडम आए दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती हैं, कभी बच्चों को मिडल्स के वो वैक्सीनेशन देना हो, अभी दांतों के चेकअप कराने का भी लास्ट टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने हेल्थ चेकअप भी कराया था। काफ़ी एक्टिविटी करती रहती। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस काम के लिए मैडम को, और आप करते रहा करो और हमें भी अच्छा लगता है यहाँ पे आना, मैडम इनवाइट करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।